इंतहा हो गई इंतजार की। ओहो, ओहो, आई ना कुछ खबर मेरे सिलेबस की। आय हाय, आय हाय, है मुझे ये यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। चुप, चुप, बिल्कुल चुप। तो बच्चों फाइनली सीबीएसई ने टर्म वाइज सिलेबस डिसाइड कर दिया है। उसी के लिए ये वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। इसी वीडियो में हम रिड्यूस सिलेबस कितना हुआ है, साथ ही साथ टर्म वाइज सिलेबस कितना आएगा, और तो और पेपर पैटर्न क्या क्या रहेगा, यानी कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि रिड्यूस सिलेबस कौन कौन सा हुआ है, आपकी क्लास से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर्स कट गए हैं। अगर आपको रिड्यूस सिलेबस पता चल जाएगा तो दूसरी तरफ से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है जिस पर हमें ज्यादा मेहनत करनी है, और टर्म वाइज सिलेबस क्या क्या रहेगा, कितना फर्स्ट टर्म में आ रहा है, कितना सेकंड टर्म में आ रहा है, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिएगा, सुनिएगा। देखो बच्चों, रिड्यूस सिलेबस पहले देख लेते हैं। रिड्यूस सिलेबस में ये कुछ चैप्टर्स हैं जो रिड्यूस हुए हैं। एक एक करके बात करें तो क्षितिज भाग 2 ये एक बुक है, दूसरी बुक है कृतिका भाग 2। ये दो बुक्स हैं आपकी। क्षितिज भाग 2 में भी दो खंड हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड में एक कहानी यह भी, जो कि आपको 5वां चैप्टर मिल जाएगा गद्य खंड का, 5वां चैप्टर। और दूसरा, उससे अगला जो चैप्टर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये 6ठा चैप्टर है। इसके अलावा 7वां चैप्टर है नौबत खाने में विवाद, और 8वां चैप्टर है संस्कृति। इस तरीके से टोटल 8 ही चैप्टर हैं, लेकिन 8 में से अगर 4 कट जाएं तो बचे कितने, 4 बच जाएंगे। बाकी के जो 4 बचेंगे वो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा क्षितिज भाग 2 काव्य खंड की बात करें तो उसमें तीसरी कविता है सवैया और कवित। इसके अलावा चौथी कविता है आत्मकथ्य, और 5वीं तो कविता आएगी, लेकिन ये 6ठी कविता है जो यहां लिखी गई है, यह है दंतुरित मुस्कान और फसल। ये दोनों एक ही कविताएं हैं। इसके अलावा छाया मत छूना 7वीं कविता है, और 9वीं कविता संगतकार है। इस तरीके से टोटल 9 कविताएं हैं आपके सिलेबस में, लेकिन 5 कट गई तो बची कितनी, 4 बच गई। तो कहने का मतलब 4 ही पार्ट, 4 ही कविताएं आपके दोनों टर्म में आ रही हैं। बस इतना सा सिलेबस है। वो कौन कौन से 4 चैप्टर हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। अभी एक बार कृतिका की बात करते हैं। कृतिका भाग 2 में 5 चैप्टर हैं टोटल। 5 में से 2 चैप्टर कट गए हैं, जैसे एही ठैया झुलनी है रानी और रामा, ये चौथा चैप्टर है। इसके अलावा लास्ट पार्ट है 5वां, मैं क्यों लिखता हूं। 2 चैप्टर्स कट गए तो बचे कितने, 3 चैप्टर्स। तो ये 3 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स और ये 4 चैप्टर, इस तरीके से ये चैप्टर्स आएंगे। लेकिन इसके अलावा व्याकरण भी है। व्याकरण का कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक नहीं कटा है, तो इसीलिए वो सारे ही टॉपिक्स हमें करने हैं। अभी और भी बातें हैं इसके अलावा, क्योंकि अब हम पहले टर्म वाइज बात करते हैं कि टर्म 1 में, टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है और किस तरह से आने वाला है। ये सारी बातें अब हम शुरू कर रहे हैं। देखो बच्चों, पहले जो प्रश्न आएगा वो आपके टर्म 1 की बात कर रहा हूं। पहले मैं सत्र 1 का मतलब टर्म 1 में अपठित गद्यांश और काव्यांश, इसको आप अपठित गद्यांश और पद्यांश भी कहते हैं। तो ये आने वाले हैं 2। पहला अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, जो कि 150 से 200 शब्दों में पैराग्राफ होगा। इसको आप अनसीन पैसेज भी कहते हो। अनसीन पैसेज आएगा जो कि 5 प्रश्नों को लिए हुआ होगा। 5 प्रश्न होंगे उसमें, और ये आपको पता ही है टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड है, सारे प्रश्न एमसीक्यू ही आएंगे। तो 5 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे वो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे, तो इस तरीके से 5 नंबर का हो जाएगा। इसी तरीके से अनसीन पैसेज ये भी है, लेकिन ये काव्य खंड का है, कविताओं का है। एक कविता का अंश आएगा जो आपने पढ़ी हुई नहीं है। अपठित का मतलब ही यही होता है, न पढ़ा हुआ। तो न पढ़ा हुआ एक पैराग्राफ और न पढ़ा हुआ एक कविता का अंश, ये आएगा इस तरीके से 2 पैराग्राफ। दोनों पैराग्राफ में 5-5 प्रश्न होंगे विकल्प सहित, 5 नंबर के ये भी होंगे। इस तरीके से ये 10 नंबर का ये अपठित वाला पोर्शन है, यानी अनसीन पैसेज। इसके बाद हमें व्याकरण करनी है। व्याकरण क्या करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में टर्म 1 में आ क्या क्या रहा है। देखो टर्म 1 में इसमें गद्य खंड में स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा आ रहा है, बाल गोविंद भगत, ये 2 पाठ आ रहे हैं। इसी तरीके से काव्य खंड की बात करें तो सूरदास के पद आएंगे, और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये 2 कविताएं, यानी 2 कविताएं प्लस 2 पाठ, इस तरह से 4 चैप्टर आएंगे टर्म 1 में, और कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ये है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। पर आपको मैं ये बताऊं कि इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है हमें, वो क्या क्या है, जैसे कि अपठित गद्यांश पद्यांश। एक बात और बता देता हूं कि कृतिका के
कृतिका का एक भी चैप्टर नहीं आएगा फर्स्ट टर्म में। इन दो चार चैप्टर्स के अलावा अपठित गद्यांश पद्यांश भी आपको पढ़ना है, जो कि लिखा हुआ मेंशन नहीं है यहां पर, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि टर्म वाइज आपको आपने देख ही लिया है कि आएगा। इसके अलावा व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस, ये चार टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ये ट्रिक्स के साथ आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, आप जरूर विजिट कर लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, 100% गारंटी है। इन चार टॉपिक्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना हमें व्याकरण में, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, अभी टर्म वाइज हम बात करेंगे जब। देखो 10 नंबर का हम ये पोर्शन कर ही चुके थे ऊपर, इसके अलावा व्याकरण भी है। व्याकरण के चार अंक के चार टॉपिक्स जो अभी मैंने बात की थी वो भी आएंगे, और ये सारे टॉपिक्स आपको एमसीक्यू बेस्ड ही मिलेंगे। तो इस तरीके से चार अंक के चार टॉपिक 16 नंबर के हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट टर्म का पढ़ने के बाद सेकंड टर्म का भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। एग्जाम का इंतजार मत कीजिएगा। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि टर्म 1 जो दिसंबर में होने वाला है और टर्म 2 जो मार्च में होने वाला है, इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का गैप है। 3 भी मत मानो, इसको 2 महीने ही मानो। 2 या 3 महीनों में आप टर्म 2 की तैयारी इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, यानी एक तरह से 50% सिलेबस 2 महीने की तैयारी में नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं पहले ही पढ़ना शुरू कर देना। ये सभी बच्चे ऐसा ही करेंगे, बाकी जैसी आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा व्याकरण के अलावा ये जो आपको मैंने 4 चैप्टर बताए थे 2+2, इनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे पहले तो होगा पठित गद्यांश। गद्यांश यानी एक पैराग्राफ आएगा जो आपका पढ़ा हुआ होगा और उन्हीं 2 चैप्टर्स में से होगा। कौन कौन से 2 चैप्टर्स? एक तो नेताजी का चश्मा और एक बाल गोविंद भगत। इन 2 चैप्टर्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। इन 2 पाठों में से एक पैराग्राफ आ जाएगा और पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे, एक नंबर के होंगे। तो इस तरीके से 5 नंबर ये हो जाएंगे। इसी तरह से आपको बिना पैराग्राफ्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे 2 ही पाठों में से, उन्हीं 2 पाठों में से जो अभी मैंने बात की, नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। 2 प्रश्न इसमें से भी मिलेंगे, मतलब बिना पैराग्राफ के। तो 5 और 2 7, इस तरीके से 7 नंबर गद्य खंड का है, या यूं कह सकते हो उन 2 पाठों से रिलेटेड है। ऐसे ही काव्य खंड के मैंने जो 2 कविताएं बताई थी, नाम था सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये 2 कविताओं में से 7 नंबर के इसी तरह से ये भी प्रश्न होंगे। जैसे एक पैराग्राफ आएगा कविताओं में से, इन्हीं 2 कविताओं में से, और नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे टोटल। इस तरीके से बिना पैराग्राफ के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। 2, 5 और 2 7, इस तरीके से 14 नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा 10 नंबर का पोर्शन आपका स्कूल लेवल पर होगा। 10 नंबर का जो पोर्शन है वो स्कूल लेवल पर होगा। 2.5 नंबर के ये 4 दिए गए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क है, असेसमेंट है, इस तरह की नोटबुक्स वगैरह वगैरह, इस तरह से कई एक्टिविटीज बेस्ड आपके स्कूल लगाएगा 10 नंबर। तो इस तरीके से कह सकते हो कि 40 नंबर का तो हम ऑलरेडी यहां पर कर चुके थे। ये 10 + 16 + 14, इस तरह से 40 नंबर ये हो जाते हैं। 10 नंबर का ये टोटल 50 अंक हो जाते हैं। ठीक है, ये 50 अंक फर्स्ट टर्म के हैं, जो कि 10 नंबर स्कूल के और 40 नंबर आपको एग्जाम देना है। इसके अलावा टर्म 2 भी शामिल है बच्चों। टर्म 2 जिसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी है, ताकि आप 1-2 महीने में पजल ना हो, आराम से रिवीजन से आप अच्छे तरीके से पेपर दे पाएं। टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है? टर्म 2 एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। सत्र 2, जिसको इंग्लिश में आप टर्म 2 कह सकते हो, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले क्षितिज गद्य खंड में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो बिना एमसीक्यू के, जो कि आपको 4 प्रश्न, 2-2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से 8 नंबर डिसाइड हैं। जैसे आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो करवा रखे हैं, जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें मिला जुला के जैसे पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही 2-2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको लिखने होंगे उनके उत्तर। इसके अलावा काव्य खंड से भी ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के ही होंगे। तो इस तरीके से 6 अंक इस तरह से निर्धारित है। कृतिका जो अभी तक नहीं आई थी, टर्म 2 में आएगी। उसके 3 पाठ, तीनों पाठों में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के होंगे? 3-3 अंक के होंगे। ये 2 प्रश्न होंगे, 6 अंक के होंगे। इस तरीके से ये 20 नंबर, तीनों बुक्स कह लो, ये 2 ही बुक्स हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, लेकिन क्षितिज के 2 खंड है, काव्य खंड और गद्य खंड, इसीलिए 3 कह रहा था। चलिए, इसके अलावा 3 बुक्स में 20 अंक तो हो ही गए। इसके अलावा अनुच्छेद लेखन आने वाला है 1। आपको वैसे टॉपिक्स आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उनमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है। अब ये अनुच्छेद लेखन क्या है, ये आपको देखने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, ये अनुच्छेद लेखन को सीखने से पहले निबंध लेखन भी बहुत जरूरी सीखना है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद लेखन कनेक्ट करता है निबंध लेखन से, तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। 5 अंक का एक अनुच्छेद लेखन आपको करना होगा। पत्र लेखन, इसको भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि किस तरीके से आप एक ट्रिक के माध्यम से किसी भी टॉपिक पर कोई भी किसी भी तरह का पत्र लिख सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा। 5 अंक का ये भी लाखों लोग देख चुके हैं, आप भी देखना।
चलिए, इसके अलावा इस बार थोड़ा डिफरेंस ये है कि इस बार 2 विज्ञापन आएंगे और 2 ही संदेश लेखन आएंगे। तो 2.5 अंक के, इस तरह से 2.5 अंक के 2 विज्ञापन 5 अंक, 2.5 अंक के 2 संदेश लेखन 5 अंक, 2 प्लस 2 4, इस तरीके से विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन आपको करने हैं। ये पहली बार हुआ है, अदरवाइज 1-1 आया करता था और 5-5 अंक के हुआ करते थे, लेकिन इस बार शब्द भी उतने ही हैं जितनी पिछली बार हुआ करते थे, लेकिन नंबर को कम कर दिया गया है। तो ये 5 अंक प्लस 5 अंक, यानी 2 विज्ञापन 2 संदेश लेखन, इस तरीके से 10 नंबर, और ये 10 नंबर टोटल ऊपर भी थे, तो टोटल 20 अंक का, ये 40 अंक का टर्म 2 था। इसके अलावा वही एक्टिविटी बेस्ड आपके जो स्कूल लगाएगा 10 नंबर, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरीके से 50 अंक टर्म 2 के भी हैं और टर्म 1 के मिलाकर 100 मार्क्स का ये पेपर आने वाला है। बच्चों, आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स, ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैं बता रहा था ना, ये सारे टॉपिक्स आपको फ्री क्रैश कोर्स में मिलेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। A to Z सिलेबस देखने को मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए अभी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।